नमस्कार दोस्तों, आपका आज फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट के काफ़ी सारे वीडियोस डाल दिए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वैसे आज मैं अपना मोबाइल चेक कर रहा था। एक्चुअली मैं ना म्यूचुअल फंड में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में एक रिलायंस वालों का ना वो है प्लेटफॉर्म, निपॉन करके है। तो उन्हीं का ना अपने फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि जैसे हम खुद से इन्वेस्टिंग करते हैं, उसकी जगह कंपनी अपने आप से पोर्टफोलियो बनाती है। वो पोर्टफोलियो हमें कभी सही मायने में पता नहीं होता कि कौन से शेयर्स वो ख़रीद रहे हैं। पर वो क्या करते हैं, कुछ शेयर्स को मिला के, जैसे अब हमने भी अपना इन्वेस्टिंग करना शुरू किया हुआ है। तो हमने मान लीजिए आइडिया का ख़रीदा, एक्सेस का ख़रीदा, एनिसार बायो का ख़रीदा या सुज़लॉन का ख़रीदा। तो ये सब हमारा पोर्टफोलियो ही तो है। ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा है या प्लस में जा रहा है, ये कुछ शेयरों का कॉम्बिनेशन है। उसकी वजह से सारे शेयर माइनस जाते हैं ऐसा भी नहीं होता, सारे शेयर प्लस जाते हैं ऐसा भी नहीं होता। तो रोज़ रोज़ की मार्केट देखोगे तो हमेशा घबराहट होगी। बाकी ओवरऑल अभी मार्केट काफ़ी डाउन है। आज भी मार्केट लगभग 2% डाउन खुली है। तो ये चलता रहता है दोस्तों, रोज़ रोज़ की ट्रैकिंग नहीं करनी चाहिए। बट आई जस्ट वांट टू गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप 4 तरह से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 4 तरह से का मतलब है कि 4 तरह के ऑप्शन होते हैं आपके पास अपने पैसे को ग्रो करने के। एक तो पहला ऑप्शन होता है, आप पैसा ना इक्विटी में लगा देते हैं। इक्विटी मतलब 100% रिस्क होता है। इसको बोलते हैं 100% पैसा शेयरों में लगा देना, जो कि आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कर ही रहे हैं या आप चाहे डिलीवरी ले रहे हैं, वो भी एक तरह से 100% रिस्क ही है ना। पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। पर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये मिलता है कि उसमें आप सिप के थ्रू करते हैं। सिप का एक्चुअल मतलब है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें आपको कभी भी लमसम में इन्वेस्ट नहीं करना होता। आप एक महीने की एक EMI तय कर लेते हैं कि मैं वैसे तो आजकल 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है। बाकी कंसिडरेबल मेरे हिसाब से 1000 रुपये मिनिमम रखिए। 1000 रुपये इस सोच से रखिए कि ये पैसा अगर ज़ीरो भी हो जाता है या अगर हमें वैल्यू फॉर मनी रिटर्न में एज ए इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है, जो भी आपका परसेप्शन है या आपने कोई गोल सेट कर रखा है। अब देखो दोस्तों, 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके आप ऑडी या BMW का ड्रीम लेके चल रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी एंड्रीव विच इज़ नॉट गुड। वो तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप तो बिल्कुल रिस्क वाला काम ही कर रहे हैं। आप ड्रीम ऐसा लेते हैं कि आपने मान लीजिए टोटल 20 साल इन्वेस्टमेंट करी, 1000 रुपये। आपको पता है कि 20 सालों में आपने 2,40,000 रुपये लिए हैं। तो 2,40 के अगर आप 3,40 एक्सपेक्ट करते हैं, 4,40 एक्सपेक्ट करते हैं, 5,40 एक्सपेक्ट करते हैं, 10 भी एक्सपेक्ट करते हैं, विच इज़ फिजिबल, वो पॉसिबल है। पर आप सोचें कि मैं 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 20 सालों में 2 करोड़ का या 1 करोड़ का या 50 लाख का या 20 लाख का मालिक बन जाऊंगा, तो ऐसा मिरेकल तो नहीं हो सकता दोस्तों। और हो भी सकता है तो वो तुक्का है, और अगर तुक्का लग भी जाता है तो फिर वो तो आप इसमें भी कर सकते हैं ना, शेयर इन्वेस्टिंग में। पर जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। म्यूचुअल फंड में आपको रोज़ रोज़ ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। आपकी ट्रैकिंग जो है अपने आप से पोर्टफोलियो जिन्होंने बना रखा है, जैसे मैंने निपॉन के अंदर कर रखा है, तो निपॉन वालों का ना मैं अभी आज ही देख रहा हूँ, मेरे को इसके ऊपर लगभग 24-25% की रिटर्न मिल चुकी है। पर उस रिटर्न के बाद भी आज मार्केट इतनी ख़राब है कि मार्केट में लगभग एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करूँ तो लगभग 36-37% माइनस है मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैंने बीच में ना विड्रॉ कर लिया था, मुझे पता लग गया था कि ये माइनस जाने वाला है मार्केट। ये भी नहीं है कि कोई खबर है मेरे पास, नहीं, बट फिर भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। अब देखिए, मैं इसको खोलता हूँ, निपॉन इंडिया में जाता हूँ। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है बस, तो इसलिए मुझसे पासवर्ड ही मांगेगा और कुछ नहीं मांगेगा। तो मैं आपको लॉगिन करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक्चुअली मेरी स्पाउस के नाम से बना हुआ है, तो उनके नाम से ही सिप जाता है। पर मैं ही इसको मतलब लॉगिन करता हूँ और मैं ही सब कुछ देखता हूँ। तो इसलिए देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखा रहा है 9,244 रुपये 38 पैसे।
उसकी करंट वैल्यू आज की रेट में 8,780 रुपये के आसपास है। एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा रहा है -5.03%। ये -5.03% टोटल एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है। एब्सोल्यूट रिटर्न तो -36% ही है, बट यहाँ पे ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये फंड ऑलरेडी प्लस में चल रहा था। अभी ये प्लस से जितना उसकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू से नीचे आया ना, वो आपको दिखा रहा है कि 465 रुपये ये आज 12 जून तक, मतलब कल तक, आज 13 जून है, कल तक 465 रुपये ये माइनस हो चुका है। पर दोस्तों ये गलत है, एक्चुअल में ये 36-37% माइनस हो चुका है क्योंकि ये प्लस में था काफ़ी। पर चलिए मैं आपको और ओवरव्यू दिखाता हूँ। ऐसे ही ना निप्पॉन के जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, इसका जो पोर्टफोलियो है ना, वो आपको मेरा जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। तो मैं अपने पोर्टफोलियो में जाता हूँ, व्यू पोर्टफोलियो लेते हैं। इंटरनेट का इशू दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, ये पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। मैंने ये जो पैसा है ना, वो पूरा का पूरा 100% इक्विटी में लगा रखा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 4 ऑप्शन है, इक्विटी में, डेब्ट में, लिक्विड में, गोल्ड में। तो ये 4 पैटर्न आपको डिसाइड करने होता है कौन से पैटर्न में। तो हमने ये सोच के डाला है कि अगर ये पैसा उतना भी बचता है जितना हमने इन्वेस्ट किया है तो ठीक है, नहीं भी बचता तो भी ठीक है। अब देखिए टोटल दिखाता है यहाँ पे, देखो ये तो मेरी ग्रोथ दिखा रहा है करंट वैल्यू की -5% की आपकी ग्रोथ है, जिसको माइनस है मतलब डाउन है। टोटल निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ प्लान, इस प्लान में मैंने इन्वेस्टेड किया हुआ है। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू यहाँ पे भी दिखा रहा है, देखिए यूनिट ओन दिखा रहा है। एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए आप -36.83%। तो ये है तो वेरी हाई रिस्क पे, बट ये अभी जो है ना इतना माइनस चला गया है कि जो ग्रोथ थी ना वो सारी भी घुस चुकी है। तो इसलिए मुझे ये पता था, मैंने पहले ही विड्रॉ कर लिया दोस्तों। मैंने इसमें प्लस ही करा है, माइनस नहीं करा। तो एनीवेज चलिए, अभी तो माइनस दिखा रहा है ये। तो दोस्तों इस तरह से ना आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैंने आपको बोला, मैंने तो शेयर में कर रखा है। आप डेब्ट में जाइए। डेब्ट में क्या होता है, सारा पैसा ना सिर्फ वहीं इन्वेस्ट होता है जिससे डेब्ट देते हैं, कर्जा देते हैं कंपनियों को। तो वो एक तरह से इंटरेस्ट रेट जितना ब्याज आपको मिल जाता है रिटर्न्स। ऐसे ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड 90% चांसेस गोल्ड के बढ़ने के होते हैं, तो वो रिटर्न्स देगा ही देगा, पर इतनी ज़्यादा देगा ये कोई श्योर नहीं है। ऐसे कुछ लिक्विड एसेट्स होती हैं, तो ये जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट करना। इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें भी आपको बैंक इंटरेस्ट जितना ही इंटरेस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए आजकल बहुत सारी कंपनियां एडवर्टीज़ कर रही हैं, सिप किया क्या, सिप स्टार्ट करिए 100 रुपये से। तो भैया यहाँ से कोई बिलियनियर या मिलियनियर नहीं बनने वाला, बट ये है कि हाँ, आप अगर हाई रिस्क पे लेते हैं, इक्विटी में जाते हैं, तो यू हैव बेटर चॉइस कि आप एक तरह से डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वॉल्व ना होकर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यूं तो कोई भी तरीका नहीं है करोड़पति बनने का। बस आपको यही करना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आती तो आप सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको और कुछ दिखा रहा हूँ, वही जो मेरा निप्पॉन इंडिया स्मॉल है ना, कि उसी में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ये अलग इंडेक्स है, इसकी 88.97 टोटल रिटर्न है, टोटल रिटर्न। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी ये प्लस में चल रहा है, इसको सिर्फ 1 साल और 8 महीने हुए हैं। ऐसे ही सारे जितने भी निप्पॉन के रिलायंस वालों के शेयर वो है ना म्यूचुअल फंड, उन्होंने सबका अलग अलग बना रखा है। इसको 1 साल 4 महीने हुए हैं, इसकी रिटर्न 48% है। तो ऐसे करते करते मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ, हमारा भी ओवरऑल प्लस में ही खड़ा है, पर अभी माइनस में। देखिए मेरा ये है, इसमें दिखा रहा है वो इन्वेस्टेड, इसमें मैंने इन्वेस्टेड कर रखा है। 11 साल और 9 महीने इस फंड की एज हो चुकी है, जिसका टोटल रिटर्न अभी 21.14% दिखा रहा है। रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन, जब से ये शुरू हुआ है तब से 21.14% की रिटर्न है, जो कि बहुत ख़राब भी नहीं है और बहुत उम्दा भी नहीं है। बट ओवरऑल जो है आज की रेट में ये बहुत ज़्यादा माइनस चल रहा है, -36। और ये नहीं, लगभग सभी माइनस चल रहे हैं जो इक्विटी में है। तो दोस्तों ये सिर्फ समझाने के लिए एक वीडियो बनाया था, बाकी आप जब खुद से इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर कीजिए। आपके प्यार और आभार के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।